Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, get ready for assembly. Do you know what is assembly? Assembly की वैल्यू क्या है? assembly दिन की शुरुआत है. कह सकते हैं assembly is an initiation of the day of learning. अगर हमारी लर्निंग की शुरुआत हो रही है तो कह सकते हैं कि हमारी असेंबली की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए. और ऐसा इंग्लिश में एक सेंटेंस भी है, वेल बिगनिंग इज हाफ डन. यानी कि अगर शुरुआत आपने अच्छा की है, शुरुआत अगर बहुत अच्छी हुई है तो समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा हो गया. So now get ready for the prayer. Join your hands, close your eyes and start the prayer. सतगुरु नानक परगटया मिट्टी धुंध जग चानन होए. 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 तेग बहादुर सिमरिए कर नो निद आवे थाए. तेग बहादुर सिमरिए कर नो निद आवे थाए. सब थाई होवे सहाय. तेग बहादुर सिमरिए कर नो निद आवे थाए. सब थाई होए सहाय. तेग बहादुर सिमरिए कर नो निद आवे थाए. सब थाई होए सहाय. तेग बहादुर सिमरिए सब नो निद आवे थाए. सब थाई होए सहाय. तेग बहादुर सिमरिए कर नो निद आवे थाए. सब थाई होए सहाय. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप. आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप. आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वाण निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप. आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वाण निर्वैर
अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौं निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ये है हमारा गायत्री मंत्र। तो इसका मैं थोड़ा अर्थ आपको बताऊंगी, तो आप सब ध्यान से सुनेंगे। ओम यानी कि प्रणव ईश्वर, भूर मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला, भुव दुखों का नाश करने वाला, स्वः सुख प्रदान करने वाला, तत् वह सवितुर सूर्य की भांति, वरेण्यम यानी कि सबसे उत्तम, भर्गो यानी कि कर्मों का उद्धार करने वाला, देवस्य यानी कि ऊपर वाला हमारा ईश्वर प्रभु, धीमहि यानी कि आत्मचिंतन के योग्य, धियो यानी कि बुद्धि, यो यानी कि वह, नह यानी कि हमारी, प्रचोदयात यानी कि हमें शक्ति दे। तो बेटा ये जो मंत्र है ये बहुत ही चमत्कारी है, इससे आपको बहुत ही लाभ होते हैं। इससे आपके चेहरे पे चमक आती है, आँखों की रोशनी तेज़ होती है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। यदि आपको कुछ याद नहीं होता तो आप इस मंत्र का जाप करें और फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। तो आपको ये जो मंत्र है ये अपने मन में करना है, आपने ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना, बिल्कुल धीमे धीमे अपनी जिह्वा को बिना हिलाए हुए, यानी कि आपने जीभ नहीं हिलानी और बस इसका स्मरण करना है कि आपकी आवाज़ सिर्फ आपको ही सुनाई दे। बच्चों, जपजी साहब दी वाणी व्यंत खजानों से भरपूर वाणी है। आज मैं आपको जपजी साहब में से कुछ उपदेश बताने जा रही हूँ। तो आइए मिलकर उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रेम से अपने दिल में बसाते हैं। तो सबसे पहला उपदेश है, परमात्मा एक है। एक ओंकार, अकाल पुरख एक है, परमात्मा एक है। गुरबानी हमको समझाती है कि हे मनुख तू भी एक हो जा, सबको एक का ही रूप समझ। वो रब हमसे
पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो पहले भी था, जुगों जुगों से पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। अगर रब है तो वो कहाँ है? गुरुजी हमको समझाते हैं कि तुम पूछते हो वो कहाँ है, मैं कहता हूँ वो कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह है। जेता कीता तेता नाऊ, विणुनावे नाई को थाऊं। ये सारा संसार उसी का बनाया हुआ है और सब उसी का रूप है, सब में वही है, मुझ में, तुम में, सब में। चुप रहने से मन चुप नहीं होता। गुरुजी फरमाते हैं अगर हम अपने मुंह को चुप कर लेते हैं तो हमारा मन तो शांत नहीं होता ना, मन तो चुप नहीं होता। चुप्पे चुप ना होवई, जे लाई रहा लिवतार। लोग मन को शांत करने के लिए मौन धारण करते हैं, लेकिन गुरुजी फरमाते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। मन को शांत करने का ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मुंह को चुप करने से मन शांत नहीं होता। तृष्णा भोजन इकट्ठा करने से नहीं मिटती। भूखिया भूख न उतरी, जे बनना पुरिया भार। यदि कोई सारी भावनाओं के पदार्थ के ढेर भी संभाल ले तो भी तृष्णा दूर नहीं हो सकती। इससे तो तृष्णा और भी बढ़ जाती है, वह कभी कम नहीं होती। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्लोक मोहल्ला नोवा। गुरु गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। कहु नानक हर पज मना, जह विद जल को मीन। अर्थात गुरु महाराज जी फरमाते हैं यदि आप परमात्मा का गुण गायन नहीं करते तो यह मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाएगा। और गुरु नानक देव जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू परमात्मा के भजन में ऐसे लीन हो जा जैसे मछली जल में लीन हो जाती है। वाहेगुरु। तो प्यारे बच्चों, अब चलिए भगवद गीता के समुद्र से कुछ श्लोक मैं आपको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ। तो शुरू करते हैं। सदृशं चेष्टते स्वास्य प्राकृते, ज्ञानवानपि प्राकृतिं यान्तिं भूतानि, निग्रह किं करिष्यति। अध्याय 3 श्लोक नंबर 33। अर्थात व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य चुनना चाहिए, वह काम जिसमें उसे खुशी मिलती हो। हम अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार काम करें, अपने अस्तित्व की ज़रूरत के अनुसार काम करें, क्योंकि गीता में यह लिखा है कि जो काम आपके हाथ में इस समय है, यानी वर्तमान कर्म, उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसे पूर्ण करो। ये हमारे सिद्धांत जो हैं ये स्टूडेंट्स पे भी लागू होते हैं। देखो, स्टूडेंट्स का भी क्या काम है? उनका काम है पढ़ना, पढ़ाई करना, तो अभी उन्हें वही कार्य पूर्ण करना चाहिए, उसी में मन लगाना चाहिए। नाउ get ready for national anthem. Down your hands. Stand at ease. Attention. Now national anthem start. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत
10 it is. So now, dear students, God bless you all, and now we will start our study. God bless you all.